बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें वो कह रहा है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस x3। इसके 9 पार्ट्स हैं। सबका तरीका हम एक ही तरह का करेंगे। इसको सेकंड डिफरेंशियल टेस्ट लगाएंगे और इसको चेक करेंगे, इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ मालूम करेंगे। अब पहले हमने ये देखना है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती क्या है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखिए, एक्सट्रीम वैल्यूज़ में अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाए, फ़र्ज़ करें हम इसी का ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ इस तरह से आता है। फ़र्ज़ करें कि ऐसे होता है ये ग्राफ। इसका बनाया जाए, अगर हम एक्स की जगह पर मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करें 0 1 2 3 4 5, तो ये एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इस तरह से हम ग्राफ पर पुट करें तो फ़र्ज़ करें कि इस तरह का उसका ग्राफ बनता है। तो ये किसी वैल्यू पर ये ऊपर जा रहा है, किसी वैल्यू पर ये नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो देखें, एक्सट्रीम वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं, मसलन यहाँ पर इस जगह पर देखें, ये इसका ग्राफ जो है वो मिनिमम है, आसपास की वैल्यूज़ के लिहाज से मिनिमम है, रिलेटिव मिनिमम है इस पॉइंट पर। यानी एक्स की फ़र्ज़ करें यहाँ पर -2 रखी, तो यहाँ पर इसका ग्राफ जो है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो हम कहेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू -2 द फंक्शन इज़ मिनिमम। और अगर इस पॉइंट पर भी चेक करें तो ये मिनिमम है। फ़र्ज़ करें ये 2 है, यहाँ पर भी मिनिमम है, रिलेटिव मिनिमम है, यहाँ पर भी रिलेटिव मिनिमम है। तो कई वैल्यूज़ ग्राफ में हमें ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर ये रिलेटिव मिनिमम है। अगर यहाँ पर हम इसको चेक करें तो ये रिलेटिव मैक्सिमम है। इस वैल्यू पर, एक्स की इस वैल्यू पर फ़र्ज़ करें ये रिलेटिव मैक्सिमम है। अपनी आस पास की वैल्यूज़ के लिहाज से ये मैक्सिमम है। इस वैल्यू पर ये मैक्सिमम है, इस वैल्यू पर ये अपनी आसपास की वैल्यूज़ के लिहाज से मिनिमम है। यहाँ पर ये मिनिमम है, यहाँ पर ये मिनिमम है। तो पहले हम ये वैल्यूज़ मालूम किया करेंगे इन क्वेश्चंस में। इसका तरीका ये हुआ करेगा कि हम फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाया करेंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम बगैर ग्राफ बनाए हुए इन फंक्शंस के मुताबिक बताएंगे कि ये किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम है, और किस वैल्यू पर ये रिलेटिव मिनिमम है। रिलेटिव एक्सट्रीम, वो कह रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालें। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम इसकी रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालेंगे, फंक्शन की रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालेंगे और रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ निकालेंगे। रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ निकालेंगे, रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ हम इसकी मालूम करेंगे। तरीक़ाकार ये हुआ करेगा इसका कि हम बगैर ग्राफ बनाए हुए हम बता दिया करेंगे कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ वैल्यू पर ये रिलेटिव मैक्सिमम है, ये रिलेटिव मिनिमम है। तो इसका तरीका ये हुआ करेगा कि फर्स्ट डिफरेंशियल निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंशियल मालूम करेंगे, उसको किया करेंगे 0। फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला, उसको 0 पुट किया, तो वहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल जाया करेंगी। इस तरह की वैल्यूज़ हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाया करेंगे। तो फिर उन वैल्यूज़ पर हम चेक किया करेंगे कि ये फंक्शन क्या बिहेवियर देता है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम इसका सेकंड डिफरेंशियल निकाला करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट किया करेंगे, वहाँ से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। उन वैल्यूज़ को सेकंड डिफरेंशियल में पुट करेंगे। सेकंड डिफरेंशियल अगर उन वैल्यूज़ को पुट करने से ग्रेटर देन 0 आंसर देता है तो हम कहेंगे कि तो फंक्शन रिलेटिव मिनिमम है इस पॉइंट पर। और अगर सेकंड डिफरेंशियल इन वैल्यूज़ पर लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आ जाता है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम है इस पॉइंट पर। तो रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब है कि हम रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ और रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ मालूम करेंगे इस फंक्शन के बगैर ग्राफ बनाए हुए। तो तरीकाकार ये हुआ करेगा कि फर्स्ट डिफरेंशियल निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट करके हम वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे, वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे, उन वैल्यूज़ को सेकंड डिफरेंशियल में पुट करेंगे। अगर सेकंड डिफरेंशियल उस वैल्यू पर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहा करेंगे कि फंक्शन मिनिमम है इस वैल्यू पर, रिलेटिव मिनिमम है इस वैल्यू पर। और अगर सेकंड डिफरेंशियल उस वैल्यू पर लेस देन 0 आता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम है इस पॉइंट पर। तो इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लें। फर्स्ट डिफरेंशियल इसका आता है -3x²। फर्स्ट डिफरेंशियल -3x² आ गया। फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट करना है और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट किया तो -3x² इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला 0। हम x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन को चेक करेंगे कि ये रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू रखता है या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू रखता है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट किया, वहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल गई। वैल्यू एक भी मिल सकती है, एक से ज़्यादा भी मिल सकती है, इसमें हमें एक ही वैल्यू मिली है। इसको सेकंड डिफरेंशियल में पुट करें, सेकंड डिफरेंशियल निकाल लें। सेकंड डिफरेंशियल इसका बनता है -3x² का डिफरेंशियल 2x। फर्स्ट डिफरेंशियल ये निकाला हुआ था, इसका सेकंड डिफरेंशियल निकाला तो ये आ गया -6x। x इज इक्वल टू 0 को सेकंड डिफरेंशियल में पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0 इसमें रखा तो सेकंड डिफरेंशियल आ गया -6 × 0, तो ये तो 0 आ गया।
सेकंड डिफरेंशियल ने हमें ज़ीरो आंसर दिया है। अब हम नहीं कह सकते कि ज़ीरो ये फंक्शन जो है ये सेकंड डिफरेंशियल या ग्रेटर दैन ज़ीरो है या लेस दैन ज़ीरो है। तो इसके मुतालिक हमें इस टेस्ट से कुछ पता नहीं चला। इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर फेल हो गया। अगर फंक्शन ग्रेटर दैन ज़ीरो आता तो हम कहते हैं मिनिमम है, अगर लेस दैन ज़ीरो आता तो मैक्सिमम होता, लेकिन ये तो ज़ीरो आ गया। तो ऐसी सूरत में हम ये करेंगे कि हम ज़ीरो के साथ, ज़ीरो के बिल्कुल करीब किसी वैल्यू पर इसको मालूम कर लेंगे कि ये क्या आंसर देता है। एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से बिल्कुल करीब, ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन पे हम फर्स्ट डिफरेंशियल मालूम कर लेंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल हमारे पास ये आया हुआ है, इसको नंबर 2 कह लें। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है ये एक इंतहाई छोटी सी वैल्यू है, अगर हम जीरो में से इसको माइनस करेंगे तो जीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एप्सिलॉन एक पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो में से एक बहुत ही छोटी पॉइंट 0.001 अगर माइनस करेंगे हम तो जीरो को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इस पॉइंट पर इसको फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे और जीरो प्लस एप्सिलॉन पर मालूम करेंगे और फिर देखते हैं कि ये क्या बिहेवियर रखता है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एप्सिलॉन, फर्स्ट डिफरेंशियल एफ डैश एक्स जो कि -3x² था, इस वैल्यू को फर्स्ट डिफरेंशियल में रख दिया। फर्स्ट डिफरेंशियल में इसको रखेंगे तो जीरो माइनस एप्सिलॉन, एक्स की जगह जीरो माइनस एप्सिलॉन, -3 इंटू जीरो माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये हमें दे रहा है -3, ये माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाहर एक माइनस मौजूद है, तो ये आया है हमारे पास लेस दैन ज़ीरो। एफ डैश इसका फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो माइनस एप्सिलॉन पर नेगेटिव आया है। अब हम इसको चेक करते हैं, जीरो से पहले भी हमने इसको चेक कर लिया एक वैल्यू पर, जीरो से आगे भी वैल्यू पर चेक कर रहे हैं, जीरो प्लस एप्सिलॉन पर चेक कर रहे हैं। जीरो में एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू हमने प्लस कर दिया है, इतनी छोटी वैल्यू है कि जीरो को ये वैल्यू प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इसको एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एप्सिलॉन को फर्स्ट डिफरेंशियल में रखेंगे, फर्स्ट डिफरेंशियल ये है, इसमें हमने एक्स जगह पर जीरो प्लस एप्सिलॉन रखा तो जीरो प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, तो फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो प्लस एप्सिलॉन पर वही -3 एप्सिलॉन स्क्वायर ही आया है। एफ डैश एट जीरो प्लस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन ज़ीरो, ये इस पर भी ये लेस दैन ज़ीरो आया है। देखें हमने ज़ीरो से पिछली वैल्यू पर उसको मालूम किया तब भी वो नेगेटिव आया है, हमने ज़ीरो के बाद वाली वैल्यू पे उसको मालूम किया तो तब भी वो लेस दैन ज़ीरो आया है। तो इससे हमें कोई मालूमात नहीं मिली कि ये रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है। तो सेकंड डिफरेंशियल टेस्ट भी फेल हो गया, हमने इससे भी इसको चेक किया है, वहाँ से भी हमें कोई मालूमात नहीं मिली। तो फिर ऐसी सूरत में हम ये करते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करने के लिए जो वैल्यू आई हुई होती है फर्स्ट डिफरेंशियल को जीरो पुट करके, फर्स्ट डिफरेंशियल को जीरो पुट कर किया था तो एक्स इक्वल टू जीरो मिला था, उसको उठा के तो असल फंक्शन में पुट कर दें। तो असल फंक्शन है पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन वन, इसको उठा के वन में रख दें। वन ये थी, वन माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स जगह पर ज़ीरो रख दिया तो वन माइनस ज़ीरो, तो ये वन दे रहा है हमें। एफ एट ज़ीरो जो है वो वन आ गया। देखिए एक्स ज़ीरो रखा है तो फंक्शन की वैल्यू वन आ गई है, तो हम कहेंगे ज़ीरो वन इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमने इसका ऐसी सूरत में हम फिर उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल लेंगे। देखें ये हमारा फंक्शन था एफ एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स क्यूब, हमने इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी थी, हमने इसका रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का यही मतलब है कि रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालने और रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ निकालने। रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालने के लिए हम फर्स्ट डिफरेंशियल निकालते हैं, उसको जीरो पुट करते हैं, वहाँ से हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं जैसे इसमें ये मिला तो इन वैल्यूज़ को सेकंड डिफरेंशियल में पुट करते हैं। सेकंड डिफरेंशियल में पुट किया तो ये हमें दे रहा है ज़ीरो आंसर। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आता सेकंड डिफरेंशियल तो हम कहते हैं कि फंक्शन रिलेटिव मिनिमम है इस वैल्यू पर, और अगर ये लेस देन ज़ीरो आता तो हम कहते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमम है इस वैल्यू पर। लेकिन यहाँ पर इसका सेकंड डिफरेंशियल उस क्रिटिकल पॉइंट को रखने से ज़ीरो आया है, तो सेकंड डिफरेंशियल टेस्ट जो है वो फेल हो गया। तो फिर हम ये तरीका करते हैं कि जिस वैल्यू पर जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो आया था, हम जीरो माइनस एप्सिलॉन पर इसको मालूम करेंगे फर्स्ट डिफरेंशियल को, और जीरो प्लस एप्सिलॉन पर मालूम करेंगे। हमने एफ डैश एक्स को फर्स्ट डिफरेंशियल को जीरो माइनस एप्सिलॉन पर भी मालूम किया, हमने फर्स्ट डिफरेंशियल को जीरो प्लस एप्सिलॉन पर भी मालूम किया। तो हमने देखा कि इसका तो बिहेवियर सेम है, यानी जीरो माइनस एप्सिलॉन पर भी ये लेस देन जीरो है और जीरो प्लस एप्सिलॉन पर भी ये लेस देन जीरो है, दोनों पर ही ये सेम बिहेवियर है इसका, दोनों में ही नेगेटिव आंसर दे रहा है। तो ऐसी सूरत में फिर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने का ये तरीका होता है कि फर्स्ट डिफरेंशियल को जीरो पर पुट करके जो वैल्यू आई हुई होती है उसको असल फंक्शन में रख देते हैं। असल फंक्शन ये था तो एक्स इक्वल टू जीरो को इसमें रखा तो ये आ गया वन, एक्स जीरो रखा है तो ये वन आया, जीरो वन, तो हम कहेंगे कि जीरो वन जो है इसका वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2।
तो इसमें भी हम यही तरीक़ाकार करेंगे कि फर्स्ट डिफरेंशियल निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशियल निकालने इसका एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालने के लिए फर्स्ट डिफरेंशियल इसका बनता है 2x माइनस 1, इसको 0 पुट करें, पुट f डैश x इज़ इक्वल टू 0, इसको 0 पुट किया तो 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 हो गया, 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई x इज़ इक्वल टू 1/2। हम x इज़ इक्वल टू 1/2 पर इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को चेक करेंगे, सेकंड डिफरेंशियल निकालें और उसमें ये वैल्यू पुट कर दें। सेकंड डिफरेंशियल इसका बनता है 2x का 2, इसको x इक्वल टू 1/2 को सेकंड डिफरेंशियल में पुट करें, सेकंड डिफरेंशियल में इसको लगाएंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 2 ही रहा, ग्रेटर देन 0 आया। तो सेकंड डिफरेंशियल इस वैल्यू को पुट करने से ग्रेटर देन 0 आया है, लिहाजा हम कहेंगे सो द फंक्शन इज़ रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमने उसकी रिलेटिव मिनिमम मालूम कर लिया। अब हमने फंक्शन की वैल्यू अगर मालूम करनी है कि वो कितनी है, हमने वो पॉइंट मालूम किया जहाँ पर हमने इसको रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना था। इस पॉइंट पर ये रिलेटिव मिनिमम आया है। अब हमने रिलेटिव मिनिमम, अभी हमें पॉइंट का पता चला है कि इस पॉइंट पर ये रिलेटिव मिनिमम है। मसलन ये फर्ज करें इसका ग्राफ बनता है, इस जगह पर ये रिलेटिव मिनिमम है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को पुट किया इसमें 1/2 को, तो ये रिलेटिव मिनिमम आया है। लेकिन ये वैल्यू है कितनी, ये वैल्यू मालूम करने के लिए, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस वैल्यू को x इज इक्वल टू 1/2 को इस असल फंक्शन में पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन 1, इसको उठा के 1 में लगा दें। f एट 1/2, जिधर जिधर x है वहाँ पर 1/2 लगा दिया, तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2, ये हो गया 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2। तो f एट 1/2, 4 एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस 2 माइनस 8, तो ये आ गया -9/4। तो हमने उस फंक्शन की वैल्यू भी मालूम कर ली है, -9/4। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन किया है, फर्स्ट डिफरेंशियल निकालने, उसको 0 पुट करें। फर्स्ट डिफरेंशियल इसका बनता है एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 और 2 0 हो जाएगा, ये आ गया 10x माइनस 6। फर्स्ट डिफरेंशियल हमने इसका निकाल लिया। फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट करें और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लें। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, जब f डैश x को 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 10x माइनस 6 हो गया, 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू मिल सकती है हमें, 6 को उधर ले गए प्लस 6 हो गया, 10 को उठा के उधर ले गए तो 6 और 10 हो गया, ये कट गया, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो 3/5 आ गया। तो x मिला हमें 3/5। हम x/3, ये उसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट पर मालूम करेंगे इस फंक्शन को कि ये रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है। तो इस पॉइंट को हम पुट करेंगे सेकंड डिफरेंशियल में। सेकंड डिफरेंशियल इसका निकाल लें, f डबल डैश x। सेकंड डिफरेंशियल इसका निकाला, फर्स्ट डिफरेंशियल ये आया हुआ है 10x माइनस 6, तो इसका सेकंड डिफरेंशियल हो गया 10, x का डिफरेंशियल 1, 10 इंटू 1 10। तो इसको, ये जो वैल्यू निकाली है हमने, इसको इस सेकंड डिफरेंशियल में पुट करें। फर्स्ट डिफरेंशियल से जो वैल्यू निकाली थी, जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, सेकंड डिफरेंशियल में उसको पुट कर दिया। जब इसमें x की जगह पर 3/5 पुट किया तो 10 10 ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ये आया है सेकंड डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू 3/5। 3/5 पर ये ग्रेटर देन 0 आया है। सो द फंक्शन इज रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3/5, यानी x/3/5 पर ये रिलेटिव मिनिमम है। फ़र्ज़ करें हम इसका अगर ग्राफ बनाते तो x इज इक्वल 3/5 तरीके पर 0.6 यहाँ की बनता है, ये 0.6। तो ग्राफ जो है इस पर रिलेटिव मिनिमम रखता है, यानी इस तरह से है, ये ऐसे, यानी इस पॉइंट पर ये रिलेटिव मिनिमम है x इज इक्वल 3/5 पर, यानी आसपास की वैल्यूज़ के लिहाज से इस जगह पर ये रिलेटिव मिनिमम है। अब अगर अभी हमने ये पॉइंट मालूम किया है जिस पॉइंट पर ये रिलेटिव मिनिमम है, अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करना चाहें, फंक्शन की वैल्यू भी मालूम करना चाहें उस पॉइंट पर कि वो कितनी है, तो इसको उठा के x इक्वल टू 3/5 को इसमें 1 में पुट कर दें, अपनी असल वैल्यू में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 3/5 इन 1, इसको उठा के 1 में रखा, तो ये हो गया f ऑफ x जहाँ पर आ गया 3/5, 5 इंटू एक्स स्क्र की जगह पर आ गया 3/5 स्क्र माइनस 6 इंटू 3/5 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो आपको फंक्शन की वैल्यू भी मिल जाएगी। 5 इंटू 9/25 स्क्वायर खोला इसका, यह आ गया -18/5 प्लस 2। f एट 3/5, फंक्शन की वैल्यू 3/5 पर
ये आ गई 9/5 माइनस 18/5 प्लस 2, 5 एलसीएम आ सकता है, 9 माइनस 18 प्लस 10, तो ये आ गया 1/5। हमने वो पॉइंट भी मालूम कर लिया जहाँ पर ये रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम रखता था। फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट किया, उसको फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट किया, वहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड डिफरेंशियल में पुट किया तो वो ग्रेटर देन 0 आंसर देता है। अगर सेकंड डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं द फंक्शन मिनिमम है उस वैल्यू पर। और फिर हमने उस वैल्यू को असल फंक्शन में रख के वो वैल्यू भी मालूम कर ली कि वो मिनिमम वैल्यू है कितनी। इसी तरह से इसका 2 का 4 पार्ट करेंगे हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x², एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x²। इसका भी फर्स्ट डिफरेंशियल निकालें। फर्स्ट डिफरेंशियल इसका निकाला तो ये हो गया 3 इंटू 2x, x² का डिफरेंशियल 2x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x आ गया। पुट करें इसको, पुट एफ डैश एक्स, फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट करें, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 6x इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर तो x की वैल्यू हमें मिली यहाँ से 0। इसको सेकंड डिफरेंशियल में रखेंगे, सेकंड डिफरेंशियल निकाल लें। सेकंड डिफरेंशियल जब यहाँ से निकाला तो 6 इंटू 1 6 आ गया। अब ये जो वैल्यू फर्स्ट डिफरेंशियल से निकाली थी इसको यहाँ पर पुट करें, एफ डबल डैश एक्स, सेकंड डिफरेंशियल हमने उस क्रिटिकल पॉइंट पर मालूम किया तो यहाँ पर एक्स ईजा पर ये वैल्यू 0 रखने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 6 ही रहा, तो 6 ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे द फंक्शन इज relative minimum at x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन रिलेटिव मिनिमम वैल्यू रखता है। अब वो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है कितनी, उसको x इज इक्वल टू 0 को उठा के इसमें 1 में पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, इसको 1 में रखा तो f एट 0 3 इंटू 0², तो ये आ गई 0। तो हमने वो पॉइंट भी मालूम कर लिया जहाँ पर ये रिलेटिव मिनिमम वैल्यू रखता है। हमने उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 5। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लें। फर्स्ट डिफरेंशियल 3x² का 2x माइनस 4x का डिफरेंशियल 1, तो ये हो गया 6x माइनस 4। फर्स्ट डिफरेंशियल निकला, इसको 0 पुट करें, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसको 0 रखा तो 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन गया, 6x इज इक्वल टू 4 हो गया, 6 को उठा के उधर ले गए तो 2/3। तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई है, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है 2/3। इस पे हम इसको चेक करेंगे इसका रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम। तो इसको सेकंड डिफरेंशियल निकालें पिछले क्वेश्चंस की तरह और उसमें इसको पुट करके चेक कर लें। सेकंड डिफरेंशियल, फर्स्ट डिफरेंशियल ये आया हुआ है 6x माइनस 4, इसका सेकंड डिफरेंशियल 6, x का डिफरेंशियल 1, 6 इंटू 1 और इसका 4 का 0, यानी ये 6 आ गया। x इज इक्वल टू 2/3 को सेकंड डिफरेंशियल में पुट करें, 2/3 को सेकंड डिफरेंशियल में रखा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 6 का 6 ही रहा। और 6 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फर्स्ट डिफरेंशियल से हमने वैल्यू निकाली, सेकंड में उसको पुट किया तो ग्रेटर देन 0 आया, तो हम कहेंगे द फंक्शन इज़ रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 पर ये रिलेटिव मिनिमम है। अब वो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो इसको उठा के तो अपने असल फंक्शन में 1 में पुट कर दें, 3x² माइनस 4x प्लस 5 में। पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन 1, इसको उठा के तो 1 में लगा दिया, तो जिधर जिधर x है वहाँ पर 2/3 लगा दिया। ये हो जाएगा 3 इंटू x², 3 इंटू x², 3 इंटू 2/3² माइनस 4x, x जहाँ पर ये आ गया प्लस 5, तो इसकी वैल्यू आ गई एफ 2/3 पर 4/9 माइनस 8/3 प्लस 5, ये कट गए दोनों, तो ये आ गया 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5, 3 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 8 प्लस 15, तो ये बन गया 15 और 4 19 और 11 11/3। तो हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली फंक्शन की उस पॉइंट पर। ये उसकी ये उसकी मिनिमम वैल्यू है इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2/3 पर। फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला, 0 रखा, उस वैल्यू को उठा के सेकंड डिफरेंशियल में पुट किया, सेकंड डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 आया, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो मिनिमम है। फिर हमने मिनिमम वैल्यू भी उसकी निकाल ली उस पॉइंट पर।
पार्ट नंबर 6 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स थ्री माइनस टू एक्स स्क्र माइनस 36 एक्स प्लस 3। इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकालें, एफ डैश एक्स। फर्स्ट डिफरेंशियल इसका 2 एक्स स्क्र एक्स थ्री का 3 एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स स्क्र का 2x माइनस 36 इंटू 1, ये हो गया 6x स्क्र माइनस 4x माइनस 36। एफ डैश एक्स ये आ गया, फर्स्ट डिफरेंशियल ये आ गया। इसको ज़ीरो पुट करें, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो किया तो ये आ गया 6x स्क्र माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। 2 कॉमन आ गया, 3x स्क्र माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये रह गया हमारे पास 3x स्क्र माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके फैक्टर नहीं बनते, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर बी स्क्र माइनस 4ac हो जाएगा 18 इंटू 12 96 216। तो ये आ गया 216 ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया इसको, 2 प्लस माइनस ये होगा 220 डिवाइडेड बाई 6। 220 का पूरा पूरा अंडर रूट नहीं आता, इसको सॉल्व कर लें, इसके फैक्टर बना लें। तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 55, ये आ गया 2 अंडर रूट 55 ओवर 6। 2 कॉमन आ सकता है, बाकी रह गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 55 ओवर 6, ये इसके साथ कट गया तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 55 ओवर 3। तो एक्स की ये दो वैल्यूज़ आ गई, अंडर रूट 55 1 प्लस माइनस अंडर रूट 55 ओवर 3। तो हम इन दोनों वैल्यू, ये हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम इसको फंक्शन को चेक कर लेंगे, इसका सेकंड डिफरेंशियल चेक कर लेंगे कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो आता है या लेस देन ज़ीरो आता है। एट इसका पहले सेकंड डिफरेंशियल निकाल लें। सेकंड डिफरेंशियल निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंशियल है 6x स्क्र माइनस 4x, इसका 2x आ जाएगा, 12x माइनस 4 बन जाएगा। सेकंड डिफरेंशियल इस क्वेश्चन का आता है 12x माइनस 4। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें बारी बारी पुट करें। एट x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3। अगर इसमें x इज इक्वल टू 1 प्लस रखें तो सेकंड डिफरेंशियल 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3, ये हो जाता है 12x। एक्स यहाँ पर ये आ गया 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3 माइनस 4, ये हो गया 12x माइनस 4। तो ये कट सकता है इसके साथ, तो वो सेकंड डिफरेंशियल 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3 पर 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 4 अंडर रूट 55 माइनस 4 प्लस 4 और माइनस 4 कट गए, तो सेकंड डिफरेंशियल 55 ओवर 3 पर आ गया 4 अंडर रूट 55 जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि सेकंड डिफरेंशियल जो है वो इस पॉइंट पर ग्रेटर देन ज़ीरो आया है, लिहाजा हम कहेंगे सो द फंक्शन इज़ रिलेटिव, ग्रेटर है तो हम लिखेंगे मिनिमम, सो द फंक्शन इज रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3। आगे इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपने इस पॉइंट को उठा के तो अपने असल फंक्शन में इसमें 2x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 3 में पुट कर लेना है। वो लंबी कैलकुलेशन हैं, अगर वो कैलकुलेशन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कैलकुलेशंस करके आपने इस पॉइंट को इसमें पुट करके तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेनी है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट पुट कर लें, इसी में सेकंड डिफरेंशियल में दो वैल्यूज़ थी इसकी, एक हमने पुट करके ये चेक कर लिया। अब दूसरे वाली पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 55 ओवर 3 को उठा के तो सेकंड डिफरेंशियल में रखें। सेकंड डिफरेंशियल में इसको रखा 1 माइनस अंडर रूट 55 ओवर 3 को, तो सेकंड डिफरेंशियल था ये 12x माइनस 4, इसमें लगा दिया इसको, x जहाँ पर ये आ गया 12x माइनस 4 की जगह पर ये 12x माइनस 4, ये कट गया तो ये बन गया 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 4 अंडर रूट 55 और ये वाला भी माइनस 4, ये भी दोनों कट गए तो ये आ गया माइनस 4 अंडर रूट 55। तो ये तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है। सेकंड डिफरेंशियल की वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट पर लेस देन ज़ीरो आई है, लिहाजा हम कहेंगे फंक्शन इज़ रिलेटिव मैक्सिमम।
So the function is relative maximum at x is equal to 1 माइनस 55/3। फिर इसकी वैल्यू निकालनी है आपने फंक्शन की इस पॉइंट पर कि वो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इस पॉइंट को x इज इक्वल टू 1 माइनस 55/3 को उठा के इसमें पुट कर लें, अपने असल वैल्यू में पुट कर लें, तो उसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। वो पार्ट आपने खुद करना है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी हैं, फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। पार्ट नंबर 7, फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लें। x4 का हो गया 4x3 और इसका आ गया x का 2x, तो ये बना माइनस 8x। इसको ज़ीरो पुट किया, 4x3 माइनस 8x को ज़ीरो पुट किया तो 4x कॉमन आ सकता है, तो बाकी रहेगा हमारे पास x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 0 मिल गया, इसको x² माइनस 2 को उठा के उधर ले गए, अंडर रूट कर लिया दोनों तरफ, तो हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया। यानी x की तीन क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, 0, अंडर रूट 2 पॉजिटिव और अंडर रूट 2 नेगेटिव। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इस पर हम इसका रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम चेक करेंगे। सेकंड डिफरेंशियल निकाल लें। फर्स्ट डिफरेंशियल 4x3 था, x3 का 3x² हो गया, 3 और 4 12x² हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल आ गया -8, तो ये सेकंड डिफरेंशियल आ गया। इस सेकंड डिफरेंशियल में इन तीनों वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये क्या बिहेवियर रखता है। एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पॉजिटिव अंडर रूट 2, एट x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। इन तीनों पर हम इसको सेकंड डिफरेंशियल को चेक करेंगे। तो सेकंड डिफरेंशियल में x जब पर 0 रखा तो ये होगा 12 इंटू 0 स्क्वेयर, 12 इंटू 0 स्क्वेयर माइनस 8। तो सेकंड डिफरेंशियल 0 पर -8 आंसर दे रहा है जो कि लेस देन 0 है। तो हम कहेंगे द फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये रिलेटिव मैक्सिमम है। इसके बाद हमने इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो इसको उठा के तो अपनी असल वैल्यू में इसमें 1 में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, इसको 1 में रखा, जिधर जिधर x था वहाँ पर 0 लगा दिया। तो ये हो जाएगा 0 पावर 4 माइनस 4 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 पावर 4 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वेयर। तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही आ गई उस पर। अब इस पर हमने चेक करना है अंडर रूट 2 पर। सेकंड डिफरेंशियल में इसको पुट किया, सेकंड डिफरेंशियल हमारा ये है, तो इसकी जगह पर रख दें x की जगह पर पॉजिटिव अंडर रूट 2, तो ये जगह 12 इंटू अंडर रूट 2 स्क्वेयर माइनस 8, 12 ये स्क्वेयर कट गया तो बाकी ये 2 रह जाएगा, माइनस 8, ये हो गया 24 माइनस 8, ये आ गया पॉजिटिव 16 जो कि ग्रेटर देन 0 आया है। सेकंड डिफरेंशियल अंडर रूट 2 पर ग्रेटर देन 0 आया है, हम कहेंगे द फंक्शन इज रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पर फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे। पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इन 1, अपनी असल वैल्यू में इसको पुट कर दें, जिधर जिधर x था वहाँ पर अंडर रूट 2 रख दिया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 पावर 4 माइनस 4 अंडर रूट 2 स्क्वेयर, ये बन जाएगा हमारे पास x पावर 4 अंडर रूट 2 पावर 4 माइनस 4 x स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, ये चीज़ बन गई। तो फंक्शन की वैल्यू इस पर आ जाएगी, ये 2 पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 2 2 और 2 यानी 4 बन गया ये सारा, और ये वाला 4 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 8, ये आ जाएगा -4 अंडर रूट 2 पर ये -4 आ गया। इसी तरह से तीसरी वैल्यू ये भी है, इसमें भी चेक कर लें। इसको सेकंड डिफरेंशियल में पुट करें, तो सेकंड डिफरेंशियल में इसको माइनस अंडर रूट 2 को पुट किया, तो सेकंड डिफरेंशियल था हमारा 12x स्क्वायर माइनस 8, 12x स्क्वायर माइनस 8, इसमें इसको लगा दिया, ये होगा 12x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू आ गई -8, ये होगा 12, ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, 2 अंडर रूट से बाहर आ गया, ये होगा 24 माइनस 8, यह है पॉजिटिव 16, तो जो कि ग्रेटर देन 0 है। f डबल डैश एट माइनस अंडर रूट 2 इज ग्रेटर देन 0, सो द फंक्शन
इज़ relative minimum at x इज इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट 2। अब हमने फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है इस पर माइनस अंडर रूट 2 पर। इस माइनस अंडर रूट 2 को उठा के इसमें एफ ऑफ एक्स में रख दें, तो ये बन जाएगा हमारा एफ ऑफ माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्र। तो ये बन जाएगा, माइनस ख़त्म हो गया पावर इवन होने की वजह से, नीचे रह जाएगा 2 और 2 4 माइनस 4, और ये माइनस भी ख़त्म हो गया तो बाकी रह जाएगा सिर्फ 2। ये हो गया 4 माइनस 8, तो ये नेगेटिव 4 आ गया ये भी। तो हमने फंक्शन की वैल्यू भी निकाल दी इस पॉइंट पर। इसका लास्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। उसी तरह से फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लें। 5 का 0 होगा, ये 3 आ गया माइनस 3 एक्स स्क्र। ये इसका फर्स्ट डिफरेंशियल आ गया है, इसको 0 पुट करें। 3 माइनस 3 एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन आ गया तो 1 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। बाकी रह गया 1 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाकर डिवाइड होकर ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1। तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1। इसको अंडर रूट किया दोनों तरफ तो +1 और -1। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, इसको सेकंड डिफरेंशियल में रखेंगे। सेकंड डिफरेंशियल निकाल लें। इसका सेकंड डिफरेंशियल बनता है 3 का 0 हो गया और इसका 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x। ये दोनों वैल्यूज़ इसमें लगाएं एट x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव 1 पे निकाला तो -6 इंटू 1, ये -6 आया जो कि लेस दैन 0 है। f डबल डैश एट 1 इज नेगेटिव इज लेस दैन 0, so the function is relative लेस दैन 0 आया तो हम लिखेंगे मैक्सिमम, relative maximum at x इज इक्वल टू 1। अब ये मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसको उठा के अपनी असल वैल्यू में 1 में पुट कर दें ताकि वो वैल्यू भी हमारे पास आ जाए, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू भी हमें मिल जाए। तो x जबर 1 पुट कर दिया, 5 + 3x था, 5 + 3 x जबर 1 आ गया माइनस एक्स क्यूब। ये आ गया f एट 1, 5 + 3 -1, ये आ गया 7। तो हमने ये मैक्सिमम वैल्यू भी उसकी निकाल ली है। इसी तरह से -1 को पुट करें एट x इज इक्वल टू -1। सेकंड डिफरेंशियल में इसको पुट किया। सेकंड डिफरेंशियल हमारे पास ये -6x आया हुआ है, -6 इंटू -1, ये पॉजिटिव 6 आ गया जो कि ग्रेटर दैन 0 है। f डबल डैश सेकंड डिफरेंशियल एट -1 इज ग्रेटर दैन 0, सो द फंक्शन इज रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू -1। अब ये मिनिमम वैल्यू है कितनी वो भी निकालनी है। इसको उठा के पुट x इक्वल टू -1 इन 1, अपनी असल वैल्यू में इसको पुट कर लें, असल फंक्शन में इसको पुट कर लें तो वो वैल्यू भी निकल आएगी। तो ये बन जाएगा आपका f एट -1, 5 + 3 इंटू -1 -1 क्यूब। जिधर जिधर x था वहाँ पर -1 लगा दिया, ये हो गया 5 - 3, ये वाला +1 बन जाएगा तो ये आ गया 3। तो ये इसका लास्ट पार्ट था।